जम्मू में वाणी चल रही थी। 13 मार्च 1968 का रात्रि क्लास पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। तो वो कहते हो बाबा हम जरूर पहले आपसे मिले थे, तब तो देवता बनते हैं, है ना। देवता कौन बनते हैं? जो यज्ञ के आदि में भी बाप से मिले थे। अच्छा, यज्ञ के आदि में न मिले हो, बाप से मिले हो, अर्थात जो बेहद का पार्ट बजाने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है, उससे मिले हो, संग का रंग लिया हो, तो देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। मिलने की बात बताई। इसके लिए अर्थात देवता बनने के लिए ये कल्याणकारी संगम युग है। आज में कल्याणकारी संगम नहीं था। कल्याणकारी होता तो बिछड़ते क्यों? और ये तो ऐसा कल्याणकारी संगम युग है जिसमें हम जन्म जन्मांतर के लिए बाप के संग का रंग लेने के निमित्त बन जाते हैं। इस मेले की यादगार है कुंभ का मेला, परंतु वो तो स्थूल मेला बनाते हैं। चैतन्य आत्माओं का ज्ञान कलश का मेला थोड़ा ही है। नाम रख दिया है कुंभ का मेला। कुंभ कहते हैं कलश को, घड़े को। गाते रहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अलग तो रहे, जब अलग रहे उस समय का गायन नहीं है, लेकिन जब मिले पहचान करके तो सुंदर मेला कह दिया। जब सदगुरु मिला गला। बाकी वो कुंभ आदि के मेले तो भक्ति मार्ग के हैं। उन मेलों से क्या मिलता है? घर में भी वही पानी, गंगा में भी वही पानी, अथवा तो गंगा का पानी भी घर में ले आते हैं। फिर गंगा में क्यों जाते हो? बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं जिनसे नहरें निकलती हैं। नदियों में स्नान करते हैं पावन बनने के। तुम समझाते भी हो कि नदियों में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनता। पतित पावन तो बाप है, नदियां पतित पावनी नहीं है। क्यों है? क्या कारण है? नदियां भी ज्ञान सुनाती हैं, बाप का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाती हैं। चलो पानी की नदियां नहीं, ज्ञान नदियां तो हैं जो बाप का ज्ञान सुनाती हैं।
तो नदियां पतित पावनी क्यों नहीं है? अकेला बाप ही पतित पावन क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप संग के रंग में नहीं आता है, वो सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है। संग के रंग में आकर के और धर्म पिताओं या मनुष्यात्माओं की तरह नीचे नहीं गिरता है, मना पतित नहीं बनता है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिख दी है। इस संबंध में बाप के बारे में क्या कथा लिख दी है कि बाप नीचे नहीं गिरता और नदियां नीचे गिरती हैं, पतित हो जाती हैं, संग के रंग में आती है। क्या कथा है? अरे कथा कहानी किसी साकार की होती है या बिंदु की होती है? साकार की होती है। तो उस साकार की बारे में कथा में क्या आया हुआ है? कथा सुनाते हैं, कहते हैं शंकर अमोघ वीर्य। देखो कैसी कैसी बातें लिखी है और कितनी प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। आगे तो तुम भी सत्य सत्य करते थे, माना? अरे ये भक्ति मार्ग में समझते तो है नहीं क्या कि वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जो सदैव सदा शिव है, वो प्रवेश करता है। कितने प्रवेश करता है? पति से पति तन में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने मात्र से ही फटाक से पति से पावन बन जाता है क्या? है? अगर ऐसा हो तो शंकर को याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? याद में बैठा होने का मतलब क्या है? याद में बैठने का मतलब ही है कि शिव को याद करता है। शिव कल्याणकारी है, जैसे को याद करेंगे वैसे बन जाएंगे। ये नहीं समझते हैं कि शिव शंकर अलग अलग आत्माएं। शिव एवर प्योर का नाम है और शंकर वाली आत्मा अर्थात राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में कैसी बन जाती है? एवर इम्प्योर। इसलिए बाप कहते भी हैं, मैं बड़े से बड़े काम कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। अभी बाप कहते हैं ये कथाएं आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो 63 जन्म ये कथाएं करते करते दुर्गति को ही पाते आए और यहाँ ज्ञान मार्ग में अगर कोई को पक्का 100% ज्ञान हो जाए तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। क्योंकि ये बेहद का बाबा है ना और हम उनके बच्चे हैं। बेहद का बाबा है, उनके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं? क्यों है? उनके क्यों कहा? बाबा कहा ही जाता है साकार और निराकार की मिल को।
एक आत्मा है सदैव निराकार और एक आत्मा है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली सदैव साकार। उस साकार में निराकार जब पार्ट बजाता है तो बाबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्यों बाबा? इसलिए बोला हम उनके बच्चे हैं, न निराकार के अकेले के बच्चे हैं और न अकेले साकार के बच्चे। बेहद का बाप सत्युग की स्थापना करते हैं। और जो हद के बाप हैं, चाहे कितने भी बड़े ग्रेट फादर तो हों, वो सतयुग की स्थापना नहीं करते हैं और ही दुनिया झूठ खंड बनती जाती है। तो तुम जानते हो कि सत्य बाप ही हमको सत्य खंड का मालिक बनाते हैं। जो बने थे और नंबरवार बने होंगे, पुरुषार्थ करने वाले, राजयोग सीखने वाले सब एक जैसे तो नहीं बने होंगे, फिर वैसे ही बनेंगे। बाप ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। क्या है? सुनाने वाला कौन है? बाप। अच्छा, अम्मा रूपी ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान नहीं सुनाती है? पहले ब्राह्मण बनते हैं या पहले ब्राह्मण बनने से पहले शूद्र होते हैं? शूद्रों को ज्ञान सुनाया जाता है। तब ब्राह्मण बनते हैं। कौन सा ज्ञान सुनाया जाता है? बाप का ज्ञान या अम्मा का ज्ञान? शूद्रों को अभी तो बताया। बाप ज्ञान किसको सुनाते हैं? ब्राह्मण बच्चों को सुनाते हैं। शूद्रों को बाप नहीं सुनाते। कौन सुनाता है? बेसिक नॉलेज जो है, अधूरी नॉलेज वो ब्रह्मा के द्वारा मिलती है। ब्रह्मा से कनेक्टेड जो भी ब्राह्मण बनते हैं अधूरे, क्योंकि यज्ञ के आदि में बाप था, फिर बाद में बाप गुप्त हो गया, फिर कौन रह गया? माँ रह गई। तो माँ की गोद में जो पलने वाले थे वो सब कन्वर्टेड थे या आज से अंत तक अपने धर्म के पक्के होने रहने वाले थे? वो सब कन्वर्टेड ब्राह्मण चंद्रवंश से लेकर के और इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि जो भी, वो सब ब्रह्मा की गोद में पलते रहे सन 47 से लेकर के, और जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक। तो वो क्या बने? शूद्र से अधूरे ब्राह्मण बने। उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पक्के ब्राह्मण बाप का ज्ञान सुनने वाले थे। बाप तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों को ही ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा की औलाद बने तो ब्रह्मा मुखवंशावली प्रकट। और औलाद भी कैसी? दो प्रकार की औलाद होती है ब्राह्मणों में भी, मुखवंशावली और मुखवंशावली। मुखवंशावली को ये कहेंगे
कि वो मुख की बातें सुन करके उनको फॉलो करने वाले हैं। मुख की सुनाई हुई बातों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। शूद्रों से कनेक्टेड हैं, शूद्र से सीधे ब्राह्मण बने हैं, इसलिए उनको कोख ही याद आती है। कोख माने देह। शूद्रों को क्या याद आवेगा? देह याद आवेगी। और तुम तो पक्के ब्राह्मण बन जाते हो। आत्मा रूपी सुई की सारी देह अभिमानी की कट तुम्हारी जब उतर जाती है, तब तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तो बाप तुम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं या उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं सुनाते। और इस ज्ञान में है ही एक क्या? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ऐसे जो पक्के निश्चय बुद्धि हो, वो ही फिर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आ सकते हैं माने ये क्या गारंटी है कि जो यहाँ आकर के बैठे हैं वो कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होंगे? नहीं, प्रभावित तो हो सकते हैं, परंतु अगर ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो फिर वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आ सकते हैं का मतलब क्या हुआ? बाप के घर में। बाप का घर क्या है? आबू अब्बा का घर बाप का घर है ना। माया की तूफान आने से माया बच्चों को ठंडा कर देती है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, माँ में कम याद करो। क्या कोई दूसरे को याद ना करो? तो यहाँ ज्ञान में तो है एक, बाकी सब मेरी रचना है। एक है रचयिता और बाकी सब रचना। रचयिता और रचना साकार होने चाहिए या निराकार? रचना साकार ही होती है, क्योंकि रची जाती है। पहले नहीं थी, बाद में रची गई। तो जो रचने वाला रचयिता है वो भी क्या होना चाहिए? साकार या निराकार? साकार ही होता है। एक है रचयिता, उसको रचने वाला कोई नहीं, तो वो भी रचना कहा जाए। पर साकार है, साकार निराकार का मेल है, लेकिन वो एक ही है, उसका रचयिता कोई नहीं। रचयिता से ही वर्षा मिलता है। रचयिता बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। रचना को वर्षा नहीं दे सकती। क्योंकि ये बेहद का वर्षा है ना, ये बेहद का वर्षा बेहद का बाप ही देते हैं। उस बेहद का बाप का रचयिता कोई है नहीं। बाकी सब रचना है, रचना को वर्षा नहीं मिलता है। रचना से, रचयिता से ही वर्षा मिलता है। हाँ, लौकिक से हद का वर्षा मिलता है।
जो भी लौकिक बाप हैं उनसे हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। 21 जन्म का वर्षा, बेहद का वर्षा क्यों है? क्योंकि 21 जन्मों में सुख शांति कभी खूटेगी नहीं, कि खूटेगी, अखूट सुख शांति मिलती है, इसलिए बेहद का वर्षा है। ये कौन से बेहद के बाप का वर्षा है? बेहद के बाप तो दो हैं, बेहद के बाप दो है। एक आत्माओं का बाप, उससे अखूट वर्षा मिलता है, बेहद का वर्षा मिलता है जिसकी कोई हद है ही नहीं। कितने जन्म का? 21 जन्म का। बाकी 63 जन्म में जो सुख शांति मिलती है, कुछ न कुछ तो मिलती है ना, कि नहीं मिलती है? वहां भी राजाएं होते तो है ना, कि नहीं होते? राजा ही होती है ना। वो राजा ही का वर्षा किससे मिलता है? 21 जन्मों के नहीं बताया, वो पारलौकिक बाप है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कौन सा बाप है? पारलौकिक बाप है, तो बेहद का, लेकिन पारलौकिक बाप है। लेकिन बेहद के बाप कितने हैं? दो हैं। तो जो दो है उनमें जो दूसरा बाप है वो पारलौकिक बाप है। पारलोक में हमेशा रहता है या इस लोक में रहता है? क्या बेहद के दो बाप, एक आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो सदैव कहाँ रहता है? पारलोक। तो पारलौकिक बाप से है तो आत्मा ना, आत्माओं का बाप है ना। आत्माओं के पारलौकिक बाप से बेहद के 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वो सुख शांति का वर्षा कभी 21 जन्म खूटता नहीं है, इसलिए बेहद का वर्षा है। और जो दूसरा बेहद का बाप है मनुष्य शक्ति का, वो कहाँ का रहवासी है? लौकिक है कि पारलौकिक है? वो लौकिक बाप है। उस लौकिक बाप से जो बेहद का बाप है लेकिन है लौकिक, उससे इस लोक का वर्षा मिलता है। द्वापर से लेकर के कलयुगांत तक जो भी सुख शांति मिलती है वो हद के बाप से मिलती नहीं, बेहद के बाप से तो मिलती है, लेकिन वो अखूट नहीं है। एक जन्म राजा बन गए, राजा बन के मनमानी कर ली, फिर अगले जन्म नीचे गिरना पड़ता है। तो लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। वो सुख शांति की हद हो गई, और इस बाप से आत्माओं के बेहद के बाप से, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। मैं बेहद का बाप हूँ, क्या ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, मैं बेहद का बाप हूँ। हद के बाप से हद का वर्षा, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप दो है बेहद के, एक है आत्माओं का बाप, वो है पारलौकिक, और एक है बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप, लेकिन वो पारलौकिक नहीं है। ऑलराउंड कहाँ पार्ट बजाता है? लौकिक दुनिया में पार्ट बजाता है। तो ये पक्का पक्का याद कर लेना चाहिए। क्या? हद के बाप से हद की सुख शांति का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद की सुख शांति का वर्षा मिलता है। कितनी समझ की बात है,
ये बहुत समझ की बात है क्या है? छोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकेंगे। क्या है समझ की बात इसमें है? समझ की बात ये है कि जो पारलौकिक बात है वो तो सदा शिव है। क्या कभी अकल्याणकारी होता ही नहीं। और जो दूसरा बेहद का बाप है मनुष्य शक्ति का, वो दोनों प्रकार के पार्ट बजाय लेता है। जब शिव प्रवेश करते हैं तो कैसा पार्ट बजाता है? क्योंकि शिव ही पार्ट बजाने वाला है। जब तक संपन्न बने तब तक उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है शिव। आप संपन्न बना के जाता है क्या? आप समान निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनाकर जाता है। किसको बनाता है पहले है? बाप को। बेहद के मनुष्य शक्ति के बाप को निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता है। तो सदा के लिए 84 जन्मों के लिए बना के जाता है क्या? अरे जब तक संगम युग है तब तक के लिए ना। बाकी जब सत्युग शुरू होगा तो सभी की कलाएं कम होती जाएंगी। ये नहीं होती है भले हीरो पाठधारी हो, सबकी कलाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। बाद में तेजी से कलाएं कम होती है। कितनी समझ की बातें हैं। हद के बाप से जन्म जन्मांतर का वर्षा पाते तो आए हो क्या? जो हद का बाप है वो तो बहुत होते हैं हद के बाप। हर जन्म में एक एक बाप होता है। ये बेहद के बाप हैं, दो हैं। उनमें एक जो है आत्माओं का बाप, वो सिर्फ संगम युग में ही आकर वर्षा देता है? सिर्फ संगम युग में आकर वर्षा देता है। लेकिन वर्षा कैसा देता है? बेहद का वर्षा देता है। बेहद सुख शांति, 21 जन्मों तक सुख शांति कभी छूटती नहीं। और जो दूसरा बेहद का बाप है मनुष्य शक्ति का बाप, वो जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है या एक जन्म का वर्षा देता है? वो भी जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है। कब? संगम युग में। क्या? देह अभिमानी बाप से देह अभिमान का वर्षा मिलता है और आत्माओं के बाप से आत्माओं के बाप से रूह अविनाशी, रूहों का बाप अविनाशी और उसका वर्षा भी अविनाशी, अखूट वर्षा मिलता है। तो हद के बापों में और बेहद के बाप जो हैं उनकी प्राप्ति में कितना अंतर है? अंतर है या नहीं है? अंतर है। हिंदुओं ने राजाई की द्वापर युग में, कलयुग में हिंदू राजाओं ने राजाई की ना, राजपूत राजाओं ने राजाई की। उनको वो राजाई का वर्षा कहाँ मिला, कब मिला, किसने दिया? अखूट वर्षा नहीं है राजाई का, हद का वर्षा है। लेकिन दिया किसने? कोई नहीं तो दिया होगा। नहीं तो सारी मनुष्य शक्ति में 500 करोड़ आबादी है, सब क्यों नहीं राजाएं बन गए?
सबके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं आ गई? हाँ, संगम युग पर जब दोनों बेहद के बाप इकट्ठे होते हैं तो 21 जन्मों का बेहद का वर्षा भी मिलता है और 63 जन्मों का हद का वर्षा भी मिलने की शूटिंग हो जाती है। फिर जैसा जितने पुरुषार्थ किया, जैसी जितने शूटिंग की, वैसी उसको प्राप्ति हो जाती। नहीं तो जो हद के बाप है, ग्रेट ग्रेट फादर कहे जाते हैं, वो हद के हैं या बेहद के? इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, ये हद के हैं या बेहद के बाप हैं? चलो, क्राइस्ट बहुत ढेर के ढेर क्रिश्चियंस का बाप है। 100-150 करोड़ क्रिश्चियंस होंगे, सब उसको अपना फादर मानते हैं, लेकिन फिर भी हद का है या बेहद का? फिर भी हद का कहेंगे। और ये दोनों बाप बेहद के बाप है। एक से बेहद का वर्षा मिलता है और एक से जन्म जन्मांतर का, माने 63 जन्म का हद का वर्षा मिलता है। मान लो इब्राहिम आया, बुद्ध या क्राइस्ट आया, तो वो आकर के राजा स्थापन करते हैं या सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं? वो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, राजा ही स्थापन नहीं करते हैं। उनकी संख्या जब बढ़े, 100, 200, 400 वर्ष के बाद जब उनकी लाखों की तादाद में संख्या हो जाए, क्रिश्चियंस की या बौद्धियों की या मुसलमानों की, तो बाद में राजाई शुरू होती है। लेकिन वो राजाई तैयार करने के, राजाई देने के निमित्त कौन बनता है? उन धर्म पिताओं में तो संस्कार ही नहीं है राजधानी स्थापन करने के। कौन धर्म पिताओं है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में अगर ये संस्कार होते राजधानी स्थापन करने के, तो जब सतो प्रधान थे, आए थे, तभी राजाई स्थापन करते थे। उनमें ये संस्कार ही नहीं है, तो फिर कौन निमित्त बनता है? वही बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप, जिसने ये राजाई के संस्कार भरे संगम युग में, और सबसे जाति संस्कार भरे। क्या? तीव्र पुरुषार्थ के जो तीव्र संस्कार भरे हैं, वो कभी छूटते नहीं है, अभ्यास पक्का हो जाता है। तो 21 जन्म की राजाई तो मिलती ही है, लेकिन जो अभ्यास पक्का हो जाता है तीव्र पुरुषार्थ करने का, वो कहाँ काम आता है? द्वापर कलयुग में भी काम आता है। देखो संगम युग की कितनी महिमा है, कितना महत्व है। इस संगम युग में इस समय को पहचान करके जो पुरुषार्थ करते हैं, उनको कितनी प्राप्ति होती है। सिर्फ 21 जन्मों की प्राप्ति होती है? 21 जन्म की तो बेहद के रूहानी बाप से प्राप्ति होती है, पारलौकिक बाप से। लेकिन 63 जन्म भी जो प्राप्ति होती है, उसके संस्कार भी कहाँ भरे जाते हैं? इसी संगम युग पर भरे जाते हैं। और उन संस्कारों को फॉलो कौन करते हैं? बाप के बच्चे ही फॉलो करते हैं। लेकिन दो बाप हैं, एक रूहानी बाप और एक बेहद का जिस्मानी बाप। जो बेहद का जिस्मानी बाप है, जिस्मानी है ना, जिस्मानी में रूहानी प्रवेश करता है ना, तो जमते जामते हो जाता है क्या? मैंने हथेली पे आम हो गया था है क्या? टाइम लगता होगा ना।
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने में उस मनुष्य शक्ति के बाप को, जो जिस्मानी बाप है, बड़े से बड़ा कांटा है, उसे मनुष्य से देवता बनने में टाइम तो लगता होगा, तैयारी करने में, मेहनत करने में, एकदम तो नहीं हो जाता। तो जो जब तक जिस्मानी बाप के रूप में पार्ट बजाता रहा, संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है, गुप्त पार्ट बजाता है। बाप गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, उनका दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त। ऐसे गुप्त पार्ट बजाने वाला बाप और बाप के बच्चे भले कोई भी धर्म के छिलके वाले हो, लेकिन फॉलो किसको करते हैं? बाप को ही फॉलो करते हैं। तो उसकी प्रारब्ध जो है, जो फाउंडेशन यहाँ पड़ जाता है, वो वहां जाकर के फल देता है। कहाँ? 63 जन्म। वहां राजा सब विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? राजा तो बने, लेकिन कैसे राजा बने? विकारी राजा बने। ये विकार का वर्षा कहाँ से आया? कहाँ से आया? वही जिस्मानी बाप जिसको फॉलो किया। हालांकि मुरली में तो बाबा ने बता दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है, लेकिन करने वाले तो करते जरूर है। डायरेक्शन तो फॉलो करते हैं, डायरेक्शन फॉलो करते हैं। नहीं, डायरेक्शन तो बाबा का ये है, शंकर को फॉलो नहीं करना। शंकर माने मिक्स, कभी जिस्मानी कभी रूहानी, कभी आकारी कभी निराकारी कभी साकारी। तो शंकर को फॉलो नहीं करना है, लेकिन फिर भी फॉलो तो करते हैं। अब ये फॉलो जो किया वो श्रीमत के अनुकूल किया या श्रीमत के बरखिलाफ किया? श्रीमत के बरखिलाफ किया, तो प्राप्ति कहाँ होगी? विकारी दुनिया में प्राप्ति होगी या निर्विकारी दुनिया में प्राप्ति होगी? विकारी दुनिया में प्राप्ति हो जाती है, हर हद की प्राप्ति होती है। विकारी सुख का वर्षा उन राजाओं को मिल जाता है। पतित होने के कारण दिन प्रतिदिन आयु कमती होती गई है। क्या आयु कम होती है? द्वापर कलयुग में जो पाप करते हैं पतित बनते हैं। पतित बनने से खुद भी दुखी होते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं। तो दुखदाई के होने के जो पाप बनते हैं वो 1 गुना असर करते हैं या 100 गुना असर करते हैं? 63 जन्मों में 63 जन्मों में एक जन्म का पाप किया तो 1 गुना असर पड़ा। 1 बार पाप किया तो 1 गुना असर पड़ा। और संगम युग में, संगम युग में अगर वही पाप किया बाप को पहचानने के बाद तो कितना गुना असर होता है? 100 गुना उसका पाप चढ़ जाता है। वो पाप पतित होने के कारण दिन प्रतिदिन आयु कम करता जाता है। क्या आयु? पुरुषार्थी जीवन की आयु कम होती जाती है। क्या मतलब? ब्रह्मा की आयु तो ज्योतिषियों ने तो कम बताई थी, फिर ज्यादा है लंबी आयु भोग करके शरीर छोड़ा या पहले ही शरीर छोड़ा? लंबी आयु ली ना। उनको तो पूरी बाप की पूरी पहचान नहीं थी, पूरा योग नहीं था, अधूरा योग कहेंगे, अधूरी पहचान थी, बेसिक नॉलेज की पहचान थी। और तुम बच्चों को तो पूरी पहचान है बाप की, साकार में निराकार की पूरी पहचान है। फिर भी वो पहचान होने के बावजूद भी
अगर पाप कर्म किया, पतित कर्म किया, तो जो 100 गुना दंड मिलता है उससे आयु कैसे कम हो जाती है? पुरुषार्थ जीवन की आयु ऐसे कम हो जाती है कि नींद आती है, अलबेलापन आता है। क्या माया जो है टाइम बहुत वेस्ट कराई देती है। तो ये 100 गुना पाप का बोझा चढ़ गया। किसी के ऊपर बोझा ज्यादा चढ़ा हुआ हो, 50 किलो वजन रखा हो सर के ऊपर, तो वो धीरे धीरे चलेगा, ये तेज चाल चलेगा, चाल धीमी हो जाती। फिर कहते हैं बाबा पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता था। क्या पहले पहले जब ज्ञान में आए तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता था, और अब तो पुरुषार्थ होता ही नहीं, अमृत वेला तो होता ही नहीं। अरे होगा कैसे? 100 गुना पाप का जो बोझा चढ़ता है वो पतित होने के कारण दिन प्रतिदिन आयु पुरुषार्थ की कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी। भारत में देवताओं की कितनी बड़ी आयु थी। क्या श्रीमत के अनुकूल जब हम चलते हैं तो आयु पुरुषार्थ की भी बढ़ती है, और जब हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं हम पतित बनते रहते हैं तो पुरुषार्थ जीवन की आयु कम हो जाती है। देखो अभी मनुष्यों की कितनी छोटी आयु है। कहाँ सतयुग में 150 वर्ष एवरेज है, और कहाँ कलयुग में 30 साल एवरेज है। कितना अंतर पड़ गया है? वहाँ 5 गुनी आए और यहाँ 1/5। कितनी आयु घट जाती है। वो योगी थे। क्या देवात्माएं योगी थे, और ये मनुष्य आत्माएं योगी है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही ये शूटिंग होती है। ऐसे कि द्वापर कलयुग में कोई की लंबी आयु नहीं होती है। होती है कि नहीं? लंबी आयु होती है। ये लंबी आयु कहाँ से ली उन्होंने? मान लो रशियंस है, रशियंस में तो 125 लगभग की एवरेज एज होती है। तो ये एज उन्होंने कहाँ से पाई है? कहाँ से पाई? जरूर उन्होंने संगम युग में ऐसा पुरुषार्थ किया, बल अंत में जगे, लेकिन पुरुषार्थ तो किया तो इतनी लंबी आयु हो जाती है। भोगी बनने से रोगी बने हैं, और योगी बनने से आयु भी लंबी हो जाती है। अभी भोगी से योगी बनाने वाला कोई तो चाहिए। भोगी से भोगी जीवन से योगी जीवन बनाने वाला कोई तो चाहिए। बीके वालों से पूछो कोई चाहिए कि नहीं, तो क्या कहेंगे? चाहिए। हाँ है। भोगी से योगी जीवन बनाने वाला ज्योति बिंदु शिव है। अरे उसको कोई कहेंगे क्या? कोई है? वो कोई तो ज्योति बिंदु शिव कह दिया, वो तो कोई हुआ ही नहीं जब तक वो साकार में प्रवेश न करे। वो कहेंगे हाँ ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो। अरे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो रिजल्ट क्या हुआ? योगी की आयु भी बढ़ती है और योगी का हार्ट भी मजबूत होता है। उनका तो हार्ट ही फेल हो गया। तो योगी बनाने वाला कोई तो चाहिए। फिर योगेश्वर आते हैं।
जो योगियों का ईश्वर, ईश माना शासन करता है, वर माने श्रेष्ठ, जो योगियों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है वो आते हैं माने शिव तो परम नाम से आते हैं, और वो तो शासन किसी के ऊपर करते ही नहीं। 70-71 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते। क्या बच्चे श्रीमती पर चलो, बच्चे पावन बनो, अपवित्र न बनो, कोई मानता है? नहीं मानते ना, तो वो शासन करता है क्या? वो शासन नहीं करता है। शासन तो मनुष्य आत्माएं करती है। क्या शासन करने की इच्छा वो तो आत्माओं में है, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं। देखो को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी बात माने या न माने। मोस्टली ऐसे होता है ना, माँ बाप के बच्चे होते हैं, कोई बिल्कुल बात मानता ही नहीं है, तो माँ बाप को गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। अब ये देखो कैसा बेहद का रूहानी बाप है, 70-71 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते, और ढेर के ढेर बच्चे हैं जो बात मानते ही नहीं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योगी बनाने वाला कोई चाहिए, फिर योगेश्वर आते हैं। योगेश्वर आते हैं का मतलब संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, क्या मुझे एक को याद करो। मुझे एक को का मतलब ये नहीं है कि जो ढेर की ढेर बिंदियां हैं उनमें एक बिंदी को याद करो। उस साकार में पार्ट बजाने वाली, उस पार्टिकुलर पार्ट बजाने वाली एक उस बिंदी को याद करो जो पतितों को पावन बनाकर जाता है। तुम कहते हो पतित पावन, भक्ति मार्ग में गाते हो ना, पतित पावन सीताराम। अभी बाप आते हैं, समझाते हैं। बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कैसे मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? संग के रंग से पतित आत्माएं पावन बनती है। और संग कैसे कैसे लगता है? पतित से पावन तो संग के रंग से बनते हैं। फिर संग कैसे कैसे लगता है? नहीं, तो परिचय मिला, उस एक का परिचय मिलता है, लेकिन कैसे कैसे संग लगता है वो भी तो जानना पड़े। नहीं, हाँ, पढ़ने से भी संग का रंग लगता है। स्टूडेंट के क्लास में टीचर से पढ़ते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, तो टीचर याद आता है कि नहीं? जो मुख से टीचर ने बोला उस टीचर के बोले हुए को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, स्टडी करते हैं, तो टीचर याद आता है ना। जो बोला हुआ है, कान से जो सुना हुआ है, तो इंद्रियों का संबंध तो जुड़ा ना, कि नहीं जुड़ा? टीचर के साथ कानों का संबंध है, आंखों का संबंध है, जुड़ गया, तो वो याद आता रहता है। ये याद ही पतितों को पावन बनाए देती है। ऐसे ही शिव बाप जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं, सभी इंद्रियों से पतित आत्माएं पावन बनती है। परंतु शिव बाप के रूप का कौन सा लाइन है? जो मंदिर में बनाते हैं वो कान बनाते हैं कि नाक बनाते हैं, कि उसकी आंख बनाकर पूजा करते हैं, कि मुख बनाकर पूजा करते हैं, कि हाथ बनाकर पूजा करते हैं?
और इंद्रियों को बनाकर पूजा नहीं करते। गायन किस बात का है? जो काम इंद्रिय है उस इंद्रिय का रूप बनाते हैं। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए कि और इंद्रियां जो है वो उतनी काम विकार में आसक्त नहीं होती, और जो काम इंद्रिय है वो काम विकार में अति रूप में आसक्त हो जाती है। तो जितने भी विकार हैं, 5 विकार तो मुख्य हैं, उन 5 विकारों में मुखिया कौन सा विकार है? काम विकार। और उस काम विकार की मुख्य इंद्रिय कौन सी है? जो बहुत नुकसान करती है। तो वो रूप बनाते हैं। अरे वो इंद्रिय सिर्फ स्त्री में ही वो पुरुष में ही होती है या स्त्री में भी होती है? पुरुष में भी इंद्रिय है, काम इंद्रिय, और स्त्रियों में भी है। इसलिए दोनों ही रूप बनाते हैं। जब मंदिर बनाते हैं तो सिर्फ एक ही बनाते हैं या 2 बनाते हैं? दोनों ही रूप बनाते हैं। उनको कहा जाता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग का योग सिखाते हैं। माना और इंद्रियां पति से पावन बनती हैं तो देवताओं को कहते हैं कमलासन, कमल मुख, कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल पाद। कमल फूल के समान इंद्रियां बनती हैं, लेकिन कमल फूल के समान कोई भी देवता का लिंग नहीं बताते। बताते हैं क्या? नहीं बताते। इसका मतलब इस मामले में साफ भारत आ जाते हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बेहद का बात ही है जो शंकर नाम रूप से पूजा जाता है और उसका नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में या कोई भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे की आत्माओं में ऐसा एक भी नहीं है जिसको शिव के साथ जोड़ा जाए। बड़े से बड़े देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ब्रह्मा का नाम भी शिव के साथ नहीं जोड़ते, विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ते। किसका नाम जोड़ते हैं? सिर्फ शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो कैसे पावन बनाता हूँ वो बाप समझाते हैं। ये बातें भी और कोई गहराई से समझा नहीं सकता। 84 पुनर्जन्म कोई ने तो लिया होगा, पूरे 84 है, पूरे 84 जन्म, एक दिन भी कम नहीं। जो पहले आए होंगे वही 84 पुनर्जन्म लेकर के अंत में फिर तमो प्रधान भी बने होंगे। पहले आकर सतो प्रधान सबसे जाति, जो पहले आवेगा वो सबसे जाति सतो प्रधान भी तो बनेगा। सत्य के आदि में जो पहले आवेगा तो पहले जाति सतो प्रधान भी बनेगा। तो अंत में और तमो प्रधान भी सबसे जाति वो ही बनता है। तो वो सतो प्रधान कैसे बने? ये तो जानते हैं कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हिस्ट्री रिपीट होती है। 5000 साल की हिस्ट्री ज्यों की त्यों रिपीट होती है। ओम शांति।
जैसे बादल होते हैं, कोई बादल बहुत गरजते हैं, बरसते नहीं। कोई बादल होते हैं बरसते भी हैं, गरजते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं बरसते बहुत हैं, गरजते नहीं। जैसे पेड़ होते हैं ना, कोई कोई, तो कोई पत्ते ही पत्ते होते हैं, फूल होते ही नहीं, फल होते ही नहीं। कोई पेड़ ऐसे होते हैं फूल ही फूल से दिखाई नहीं पड़ते। कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रद, कोई फल ही केवल लागे। कोई ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं फल ही फल लदे हुए हैं, न पत्ते दिखाई देते न फूल दिखाई देते। तो ऐसे ही ये त्रिमूर्ति में तीनों प्रकार के बने हुए। विष्णु का पार्ट जो है वो धारणा करने वाला भी है। तो जो धारणा करता है वो धारणा सिखाएगा, कोई दूसरा धारणा सिखाएगा। जो गोल गोल ज्यादा करता है, अंदर से धारणा नहीं करता, उसका असर दूसरों में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो दो यज्ञ की आदि की माताएं थी, उनमें एक ऐसी माता बनती है जो नारी से लक्ष्मी बनकर के अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। दूसरी ऐसी माता बनती है जो महाकाली के रूप में लंबी जीव दिखाई गई हो। कहते हैं ना इसकी जीभ बड़ी लंबी है, इसका क्या मतलब हुआ है? हाँ, मतलब बोलने वाली बहुत तीखी है। तो वो यज्ञ की आदि की माता फिर दोबारा यज्ञ में आती है, एडवांस पार्टी में आकर के ज्ञान में बहुत तीखी जाती है। आदि में भी तीखी थी और अंत में भी तीखी होती है। न कोई ब्रह्मा कुमारी दीदी दादी और न कोई एडवांस पार्टी की ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाचा में उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आखिरी पहले है, आखिरी पहले सरेंडर भी पहले होती है। अभ्यर्थवाणी में बोला हुआ भी है, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे थी। और ये भी जानते हैं पंजाब में कौन सा धर्म स्थान होता है तो ज्यादा माना जाता है? गुरुद्वारे। वाणी ज्यादा कहाँ चलती है? सबसे ज्यादा वाणी गुरुद्वारों में चलती है। न मंदिरों में इतनी वाणी चलती होगी, न मस्जिदों में इतनी वाणी चलती होगी, न गिरजाघरों में इतनी वाणी चलती होगी। गुरुद्वारों में दुनिया के सबसे जाती वाणी गुरुद्वारों में चलती है? हाँ, तो बोलते बहुत है और उदाहरण का मंदिर के तरह वहाँ में सभी मंदिर थे हैं, गुरुद्वारे में सभी मंदिर थे जितने भी हैं देवी देवता सभी सब दिखाते हैं। हाँ। तो बताया कि ब्रह्मा की सोल वास्तव में जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है, सहन शक्ति का सबसे जास्ती पार्ट बजाने वाली है, वही आत्मा प्रवेश करती है वो यज्ञ के आदि वाली माता में, जो कि दूसरा जन्म लेकर के एडवांस पार्ट में पार्ट बजा। इसलिए बताया है कि जगदम्बा जो है वो महाकाली बनती है। ऐसे नहीं बताया लक्ष्मी महाकाली बनती है, क्या बताया? जगदम्बा महाकाली बनती है। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा। जगत में ऐसे नहीं कि हिंदू हिंदू ही हो, मुसलमान क्रिश्चियन ना आवे। जगत मन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारा ही जगत की अम्बा। राक्षसी स्वभाव जिनका है उनकी भी अम्बा, और देवताई स्वभाव जिनका है उनकी भी अम्बा। वर्ल्ड मदर। आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं तो मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया के टाइटल दिए जाते हैं ना। ये कहाँ की यादगार चल रही है?
इस संगम युग की यादगार चल रही है। यहाँ भी शिव बाबा आते हैं तो ये पार्ट प्रत्यक्ष होते हैं काम के आधार पर। एक है वर्ल्ड मदर, माने जगत की अम्बा, सारे जगत के जो भी स्वभाव संस्कार हैं उस अम्बा में भरे हुए। और एक है देखो भारत माता। अव्यक्तवाणी जो पहली चली थी ना, उस अव्यक्तवाणी में बोला गया था लास्ट में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या शिव की शक्ति कौन बनती है? भारत माता। वर्ल्ड मदर को नहीं बताया। वर्ल्ड मदर को क्यों नहीं बताया? क्योंकि बोल बोल का ज्यादा स्वभाव होने की वजह से वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। सारे जगत की अम्बा तो बनती है, लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बनती। सारी रुद्रमाला को भी कंट्रोल करती है। ये दीदी दादियां कंट्रोलर के हिसाब से कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, भले इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभाला, लेकिन जगदम्बा जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालेगी उससे ज्यादा संभालने वाला तो और कोई होता ही नहीं। इसलिए सिखों में बड़ा मान है इस बात का, राज करेगा खालसा। कौन राज्य करेगा सच्ची पर? खालसा राज्य करेगा। और जो खालसा होते हैं ना, उनको कपड़े कैसे पहनाते हैं? एकदम काले काले चौंगा, ऊपर से लेके नीचे तक काला चौंगा। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि जिस जगदम्बा की तुम पूजा करती हो वही खालसा की यादगार है। पवित्रता को धारण करने में महाकाली का हो, चंडिका का हो, और चाहे लक्ष्मी का हो, है नंबर 1। क्या पवित्रता नौ देवियों ने धारण की है, लेकिन एक जैसी पवित्रता धारण नहीं की। इसलिए बोला कि इनका तो नाम भी न लो। किनका? ब्रह्मा। फिर किसका नाम लो? दुनिया में भक्ति मार्ग में भी किसका नाम बहुत मान्यता प्राप्त है? शिव का नाम इतना मान्यता प्राप्त नहीं। राम नाम लो। जब मरते हैं अंत समय में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अंत में क्यों कहते हैं? मध्य में और आदि में क्यों नहीं कहते? बच्चा जन्म होता है तब क्यों नहीं कहते राम नाम सत्य है? नहीं, ये संगम युग की बात है। संगम युग में यज्ञ के आदि में भी राम वाली आत्मा थी, मध्य में भी राम वाली आत्मा होती है संक्षिप्त में, लेकिन गुप्त पाठ में जाती है। क्या अपनी श्रेष्ठता को वो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं करती। मैं प्रजापिता हूँ, मैं शंकर की आत्मा हूँ, मेरे में शिव भगवान प्रवेश है, इस बात को वो स्वीकार नहीं करती। गुप्त बन करके, छोटा बन करके पार्ट बजाती है आदि से अंत तक। अंत में जाकर के, जैसे गीता में लिखा हुआ विराट रूप अर्जुन के सामने अंत में दिखाया, तो अंतिम रूप है, जो अंतिम रूप में जाकर के राम का नाम संसार में बाला हो जाता है, सत्य साबित हो जाता है, स्वतः ही सत्य सिद्ध हो जाता है। सत्य के लिए कहते भी हैं, सत्य को कोई कितना भी दबाए, दबाता रहे, आखिरी क्या होगा? सत्य सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलती है। दबाते हुए भी वो दबने वाली नहीं है। इसलिए अंत समय का ये नारा है, राम नाम सत्य है। राम वाली आत्मा के थ्रू वो निराकार राम शिव संसार के सामने
प्रत्यक्ष हो जाता। तो बोला इनका तो नाम भी न लो, इनका इनका माने जो बाजू में बैठा, जिसके बाजू में मैं बैठता हूँ, किसके बाजू में बैठता हूँ? ब्रह्म। जब मूल्यों बोलते हैं इनका, तो इशारा किसकी तरफ होता है? ब्रह्म की तरफ। या तो लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा होता है या ब्रह्मा की तरफ इशारा होता है। तुम कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा होता है? तुम कहते हैं तो उन आत्माओं की तरफ इशारा होता है जो राम का राज्य स्थापन करने के लिए प्रैक्टिकल जीवन में निमित्त बनती है, उनके लिए कहते हैं तुम। और वो माने भगत लोग जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया की, वो हो गई वे, वो माने दूर वाले। ज्यादा नजदीक कौन होते हैं? ये तुम या वो? तुम फिर भी दूर होता है। ये जिसे कहते हैं वो है नजदीक, वो बच्चा बुद्धि का पार्ट है। क्या? बच्चा बुद्धि का पार्ट है। तुम वो फिर भी दूर है, और वो तो बहुत ही दूर है। और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली ब्राह्मण धर्म की वो आत्माएं हैं जिनको बाबा नजदीक नहीं देता। इसे बोला इनका तो नाम भी न लो। ये विचार सागर मंथन की बातें हैं। और क्या इनका नाम न लो क्यों बोला है? ब्रह्मा कुमारी इस बात को मानेंगे कि ब्रह्मा बाबा का नाम भी न लो और ब्रह्मा बाबा का चित्र भी न रखो, फोटो भी न रखो? नहीं मानेंगे, मानते भी नहीं। फिर बोला यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। इनका नाम न लो, ये सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा ये बाबा क्या कह रहे हैं। गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा कि ऐसे क्यों बोल दिया कि ब्रह्मा बाबा का नाम भी न लो, फोटो रखना तो दूर। इसको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या ये गहराई की बात है? कोई बेसिक नॉलेज में चलने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं समझते, भले बेसिक नॉलेज में कई सालों से चल रहे हैं, तो उनको ये बातें कितनी भी समझाओ उनकी बुद्धि में बैठने वाली नहीं है। नहीं समझते हैं तो बेसमझ है। नहीं समझते हैं, इतनी प्रयास करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि समझ जाएं, सालों साल हो गए समझाते समझाते नहीं समझते हैं तो क्या कहें? बेसमझ। बेसमझ माने? बेसमझ माने क्या? बेसमझ माने बुद्धू। जिनमें बुद्धि नहीं होती है उनको कहा जाता है बेसमझ। बेसमझ बुद्धुओं की औलाद होंगे या बुद्धिमान की औलाद होंगी? बुद्धुओं की औलाद होंगे। इसलिए कहते हैं अंधों की औलाद अंधे हैं, अंधों की औलाद अंधे। तो जो अंधों की औलाद है वो हो गए कौरव संप्रदाय, जो सृष्टि पर आए हुए भगवान बाप को पहचान नहीं पाते, आंखों से देख भी नहीं पाते, वो हुए अंधों की औलाद अंधे। और तुम हो सोजरे की औलाद सोजरे। वो बेसमझ ठहरे, तुम समझदार ठहरे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं तो समझदार है या बेसमझ है? समझदार है। तो उनकी सारी प्रजा कैसी होगी? उनकी सारी प्रजा समझदार होगी। आप पूछते हैं ना
आगे कब मिले हो? किससे पूछते हैं? सामने वाले से या बाजू वाले से? सामने वाले बच्चों से पूछते हैं। बाप को पूछते हैं, बाप पूछते हैं किससे? बच्चों से। आगे कब मिले हो? अब ये बात ब्रह्मा से पूछे? ब्रह्मा से पूछेंगे भी तो इनको बुद्धि में बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो उनका भागीदार था बाप के रूप में, उनका नौकर रहा था, उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि हम उस बाप से मिले, बाप के रूप में, हम बच्चे के रूप में थे। वो आप माना ही नहीं। हाँ, माना ही नहीं, अपने को आगे कर दिया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सरपरस्त किसको बनाया? खुद को बना दिया। बैठेंगे, बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो? तुम कहते हो जरूर हम बाबा से मिले थे। आदि में मिले थे। आपकी उम्र क्या है? 72 साल। 72 साल। आपकी उम्र क्या है? 83 साल। ये कैसे मिले थे? हाँ, मना भले यज्ञ में न हो, क्या ज्ञान में न भी थे तो भी राम वाली आत्मा के पूर्व जन्म में नजदीक रहे हैं, भाव स्वभाव संस्कार से परिचित रहे हैं, इसलिए भले यहाँ 72 साल के हैं, एडवांस ज्ञान बुद्धि जल्दी उठा रही है। और वो ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं, उनको कहेंगे बेसमझ। और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाप के जो ज्यादा नजदीक रहे और जिन्होंने पहचाना, उनको कहेंगे बुद्धिमान। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। तो तुम कहते हो जरूर हम बाबा आपसे मिले हैं, तब तो देवता बनते हैं। अगर आज हम पहले न मिले हो तो देवता कहाँ से बनेंगे? जरूर पहले बने हैं, आपसे मिले हैं तो हम देवता बनते हैं। क्यों? जो आदि में तो अंत में। आदि में यज्ञ के अंदर कोई आत्माएं थी जो आखिरी जन्म में भी पति पत्नी मिलकर के बड़े प्यार से रहते थे, भले गरीब थे। कौन थे? वो रामवाली भागीदार और भागीदार की पत्नी। मतलब सारा जीवन गरीबी में बिताया हो, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से रहते थे। माना जो आदि में विष्णु, सृष्टि के आदि में विष्णु स्वरूप होगा, वो सृष्टि के अंत में भी विष्णु स्वरूप होगा। जब शिव बाबा आते हैं तो उस समय सृष्टि के 84वें जन्म का अंत होता है ना, तो अंत में वो विष्णु स्वरूप है। उनमें संस्कार हैं ऐसे। किस बात के? तीनों जो देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें सबसे जास्ती सुखी जीवन किसका रहेगा? विष्णु का। भले राम वाली आत्मा में विष्णु भी समाया हुआ है, लेकिन विष्णु को कहेंगे सुखी जीवन, ब्रह्मा का भी सुखी जीवन नहीं कहेंगे और शंकर का भी सुखी जीवन नहीं कहेंगे। आगे मिले थे तब तो देवता बनते हैं, है ना? यज्ञ के आदि में भी मिले थे। जो यज्ञ के आदि में नहीं मिले थे, अभी ज्यादा उम्र है, तो कहेंगे कि जरूर राम वाली आत्मा के साथ अंतिम जन्म तक उन्होंने साथ निभाया। इसके लिए ये कल्याणकारी संगम युग है। किसके लिए? और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं यज्ञ में, उनके लिए कल्याणकारी संगम युग नहीं है, लेकिन इनके लिए ये कल्याणकारी संगम युग है। किनके लिए? जो यज्ञ के आदि में भी मिले थे, राम बाप के साथ थे और अंत में भी राम बाप के साथ।